वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के इस्तीफों की इज्तिमाई मंजूरी से इनकार। राजा परवेज अशरफ की जानिब से कहा गया कि पीटीआई अरकान के इस्तीफे कौमी असम्बली के क़वाइदो ज़वाबित के मुताबिक मंजूर किए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस्तीफा मंजूर करना मामूली बात नहीं, ये 7-8 लाख लोगों का मैंडेट होता है। आइन में वाज़ेह है, इस्तीफा हर रुकन को अपने हाथ से लिखना चाहिए, यकीन दहानी करवाना होती है। मेंबर किसी दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दे रहा, हम संजीदगी से मुफाहमत की तरफ देखेंगे। जात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। जो है वो हर मेंबर का अपना जाती एक फेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं जिनको सामने रखकर ही इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। इस्तीफा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा। अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाना चाहिए। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6-7-8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। इस वक्त मुल्क को मफाहमत की जरूरत है। अपनी जात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए। तो वहीं रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की जानिब से कहा गया है कि इस्तीफों की इज्तिमाई मंजूरी से इनकार स्पीकर का जानिबदाराना फैसला है। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। क्या पहले डी नोटिफाई होने वाले 11 अराकीन पेश हुए थे? इंतजार हो रहा है कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाए जाए। खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था। उन्होंने तमाम जो उसकी रूल्स है उसके मुताबिक एक प्रोसेस मुकम्मल कर चुके थे, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे, जो कि गैर कानूनी है। ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डी नोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? इंतजार हो रहा है कि कब ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। अनसर्टेनिटी जो कब खत्म होगी? जब नई लीडरशिप आएगी, जब आप अवाम से मैंडेट लेंगे, जब फौरी इलेक्शन होगी। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सेनेट का महाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत सेनेटर्स का इजलास शुरू। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक समेत सीनियर रहनुमा भी इस इजलास में मौजूद हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। लियाकत, कहेगा इजलास अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बिलखसूस सेनेट के महाज पर जो चेयरमैन सेनेट की जानब से मुतअद्दिद इक़दाम सामने आए हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए आज पार्टी के सेनेटर्स का ये इजलास है, जिसमें डॉक्टर शहजाद वसीम सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं वो शरीक हैं, इसी तरह अली जफ़र एडवोकेट वो शरीक हैं, शौकत रीन और इसके साथ सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर ज़रका तैमूर, सेनेटर वलीद इकबाल और दीगर सेनेटर जो हैं वो इस इजलास में शरीक है। सेनेटर शिबली फराज भी जहाँ पर जो है थोड़ी देर पहले इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे। तो बुनियादी तौर पर सेनेटर्स ने इस बात का जायजा लिया है कि मुल्क में जो टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है, इसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं और पार्टी की क़यादत इस बात का जो है वो जायजा ले रही है कि आम इंतखाबात के लिए जो हुकूमत पर दबाव बढ़ाया था उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अब नई हिकमत अमली की तरफ, नए जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ना होगा। इजलास में सेनेटर आज़म स्वाति के मामले पर भी जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस पर पीटीआई की क़यादत जो है वो वाइट पेपर शाया करेगी और इस वाइट पेपर को जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट होगी, इसको जो है वो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी भेजा जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरह PDM हुकूमत इंसानी हकूक़ को पामाल कर रही है। तो इस वक्त जायजा लिया जा रहा है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में सेनेटर अपना कैसे जायजा लिया जा रहा है। लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास जुमे के रोज़ तलब किया है। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी ज़ेर बहस आएगी। दहशत गर्दी से निपटने के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी और मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और माजी के माहिदों पर अमल दरामद पर भी बहस होगी।
नैब के हुक्म पर जिला इंतजामिया लाहौर ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल कर दिए हैं। लाहौर में इसहाक डार का घर 7H गुलबर्ग हिजवेरी हाउस उनके स्पुर्द कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के असासे 3 साल पहले मुंजमद किए गए थे। नैब के हुक्म पर मुंजमद असासों की मुकम्मल बहाली का अमल शुरू हो गया है। जिला इंतजामिया लाहौर ने इसहाक डार के 7 बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए भी खतूत लिख दिए हैं। बैंक अल फलाह में इसहाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 89,48,000 मुंजमद किए गए थे। हबीब बैंक और अलाइड बैंक और दीगर बैंकों को भी मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने के लिए जिला इंतजामिया ने खतूत लिखे हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा कि गवादर हक दो तहरीक के तमाम मुतालिबात तस्लीम किए, लेकिन शरपसंद अनासर खवातीन को ढाल बनाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गवादर में जारी एहतजाज से मुतालिक सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू ने वीडियो बयान में कहा कि हुकूमत जब सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार करने चाहती है तो वो खवातीन को घरों से निकाल कर सामने कर देते हैं। गवादर में खवातीन पर तशद्दुद, लाठीचार्ज और गिरफ्तार से मुतालिक बयानात झूठ पर मबनी है। गवादर की खवातीन और अवाम से अपील है कि वो शरपसंद अनासर के बहकावे में न आए। गवादर की माओं बहनों से कहता हूं, रियासत और हुकूमत आपके साथ खड़ी है। और कुछ बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद में तवील खुश्क सर्दी के बाद पहली बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई है, शहरी भी खुश हैं। सिंध में मौसम खुश्क, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम कैसा रहेगा, इसी हवाले से देखते हैं हरीम की ये रिपोर्ट। शहरी इक़्तिदार पर छाए बादल, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं सर्द हवा के झोंके। शहरी भी अब्रे करम बरसने पर खुश। बहुत अच्छा मौसम है जी इस्लामाबाद का। जो घरों में बैठे हुए हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो भी बाहर निकलें, मौसम को एंजॉय करें। शुक्र है अल्लाह पाक का कि बारिश का इम्कान नज़र आ रहा है। इसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, दीगर बीमारियों का ख़ात्मा होगा। मौसम तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। बादल वगैरह भी हैं, हवा चल रही है और खुश्क मौसम है, और इसमें बारिश हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में मौसम खुश्क, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि बारिश का सिलसिला कल भी जारी रह सकता है। रिमझिम के बाद इस्लामाबाद का मौसम भी खुशगवार हो गया है। जहां सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, वहीं तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बारिश होने से खुश्क सर्दी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां भी दूर होंगी। कैमरामैन मलिक नकाश के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मरी और गलियात में भी मौसम ने अंगड़ाई ली। गलियात में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे आफाक अब्बासी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मलका कोसार मरी के इलाका बूरबन में मौजूद हूँ, जहाँ पर तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद आज मौसम ने अंगड़ाई ली है। इस वक्त आसमान पर गहरे स्याह बादल मौजूद हैं और हल्की फुल्की जो है वो रिमझिम और स्नोफॉल का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इस वक्त गलियात के जो बालाई चोटियाँ हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिनमें नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, छांगला गली, और यहाँ पर चूँकि इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज होने वाला ये सिलसिला जो बर्फबारी और बारिश का होगा ये 2 दिन तक वक्फे से जारी रह सकता है। लेकिन ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि इसी रश के पेश नज़र जितने भी इंतज़ामी अदारे उन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और सियाहों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए बिल्कुल हाई अलर्ट हैं इदारे जितने भी हैं जी। और अब आपको ले चलेंगे वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। यहाँ पर अपडेट करेंगे आफ्ताब मुगल। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं वादी नीलम में। यहाँ पर सुबह से मतला अबर आलूद था, ताहम अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर वादी नीलम के बालाई इलाकों के साथ साथ वादी नीलम के रहायशी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी हो चुका है। बर्फबारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए लोअर नीलम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 8 मकाम, कुंडल शाही, चलिहाना, लेसवा, कुटन और मुलिका इलाकों की, तो वहाँ पर
बारिश, जबकि बालाई इलाकों दोदन्याल, तेजियां, शारदा, सुरगन, केल, तावबट और ग्रेस वैली में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी हो चुका है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पर पिछले 15 रोज की, तो 15 रोज से मौसम साफ था। फिजाई आलूदगी जो फैल रही थी, लोगों में जो बीमारियां फैल रही थी, उसमें यहाँ पर लोगों ने इस वक्त सुख का सांस लिया हुआ है कि बीमारियों में इस बर्फबारी और बारिश के बायस कमी वाक़या होगी। अगर दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने कल शाम तक वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि रहायशी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी और कहीं कहीं बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी वेलकम बैक। बात करेंगे एमकेएम को एक छतरी तले करने का मंसूबा। मुत्तहिदा की सरबराही के बाद दीगर ओहदों पर बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान को एक दूसरे के चंद रहनुमाओं पर एतराज़ है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी से। जी तलहा, बताइएगा। देखिए, अब ये मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि एमकेएम की सरबराही करेंगे, ये तो डिसाइडेड है और ये जो तीनों धड़े हैं इस पर मुत्तफिक भी हैं। लेकिन उसके बाद की सरबराही है जो मिडिल टियर होगा, उसके लिए इख्तलाफात है, क्योंकि पीएसपी को एमकेएम के चंद रहनुमाओं पर एतराज़ है और इसी तरह जो एमकेएम है उनको भी पीएसपी के चंद रहनुमाओं पर एतराज़ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो मुश्तरका क़यादत है, उसके बाद एक तजवीज़ ये है कि उनके बाद गवर्नर सिंध डॉक्टर कामरान खान किशोरी को भी अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो मुस्तफ़ा कमाल है और फारूक सत्तार जो कि एमकेएम में शमूलियत इख्तियार करेंगे, वो को कन्वीनियर होंगे। और इसके अलावा ये भी बातचीत हुई है कि डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ आने वाले एमकेएम के साबिक़ रहनुमा और जो पीएसपी से एमकेएम में शामिल होंगे उनको राब्ता कमेटी में जगह दी जाए। इस वक्त जो एमकेएम की राब्ता कमेटी है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाने वाली दस्तावीज़ है, उसके मुताबिक 30 अरकान हैं, जबकि उसके बाद 4 से 5 मज़ीद इसमें शामिल किए गए, तो इस पर इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने का इम्कान है, जिसमें वो ये इस बात का बताएंगे लोगों को और इसके जो एमकेएम है उनकी अपना जनरल वर्कर इजलास बुलाएगी और फिर वो उसमें बताएंगे। मरकज़ी सतह पर जो इत्तेहाद है वो जल्द हो जाने का इम्कान है, ताहम जो तंजीमी सतह है उस पर मामलात आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हल की जाती रहेंगी और इम्कान ये है कि जल्द इसमें जो पेशरफ्त है वो हो जाए। जी ठीक है, पेशरफ्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो पिछले 2 सेशन से चल रहा है वो ये कि हमारे एक साथी सेनेटर आज़म स्वाति साहब, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उनकी इंसानी हकूक़ के हवाले से, अदल व इंसाफ के तकाज़ों के हवाले से, डिग्निटी ऑफ ए सेनेटर के हवाले से, पार्लिमान के तकद्दस के हवाले से, जिस ज़ाविये से भी आप देखें वो नहायत काबिल मज़म्मत है। हम पिछले 2 सेशन से तमाम सेनेटर्स 2 मुतालबे लेकर खड़े रहे। एक कि जब भी सेनेट का सेशन हो उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, क्योंकि ये उनका आईनी हक है कि वो आए और अपने फ्लोर पर वो अपनी बात कर सके। और दूसरा कि आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमकेएम के बाद पाक सरजमीन पार्टी ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पीएसपी के बाद बल्दियाती उम्मीदवार, इलाकाई ओहदेदारों और दीगर रहनुमा भी तलब कर लिए गए हैं। पीएसपी और इजलास में एमकेएम के साथ बातचीत से आगाह किया जाएगा। एमकेएम के बाद पाक सरजमीन पार्टी ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पीएसपी के बल्दियाती उम्मीदवार, इलाकाई ओहदेदारों और दीगर रहनुमाओं को भी तलब कर लिया गया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशद से। जी अशद, बताइएगा अहवाल इस इजलास का। जी बिल्कुल, देखें एमक्यूएम और पीएसपी के इंतजाम के हवाले से रात गए गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास हुआ था, जिसमें शुरा को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया था। अब इसी मामले में अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि एमक्यूएम के बाद अब पाक सरजमीन पार्टी ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पीएसपी के बल्दियाती उम्मीदवार, इलाकाई ओहदेदार और दीगर रहनुमाओं को इजलास में तलब किया गया है। पीएसपी इजलास में एमक्यूएम के साथ होने वाली बातचीत के हवाले से तमाम तर शुरा को जो है वो आगाह किया जाएगा। ये अहम तरीन इजलास आज रात पीएसपी दफ्तर पाकिस्तान हाउस में होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।
APNS, PBA और CPNE ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि विफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर इश्तिहारात की अदायगी का फार्मूला नाफिज किया जाए। APNS, PBA और CPNE ने मुश्तरका एलामी में कहा है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कमीशन की कटौती के बाद बराह रास्त अदायगी की जाए। फार्मूले के मुताबिक बराह रास्त 85% अदायगी मीडिया और 15% एडवर्टाइजिंग एजेंसी को की जाती है। ये फार्मूला तब्दील न किया जाए। इस अमल से मीडिया इदारों और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को बरवक्त अदायगी मुमकिन होगी। पंजाब हुकूमत इश्तिहारी पॉलिसी नाफिज करने से पहले मीडिया स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। हमें जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। 14 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मरकज़ी हुकूमत है। इन तमाम पार्टियों ने जमात इस्लामी के अलावा जो हुकूमत में नहीं है, बाकी सब सियासी जमातें हुकूमत में हैं और उनने इस पूरी कौम को यरगमाल बनाया है। ख़ुद भी एक बन गली में है और पूरी कौम को और मुल्क को भी एक बन गली में धकेला है। कल भी ये पिंडी के गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे थे और आज भी ये उन्हीं के इशारों के मुंतज़र होते हैं। इन्होंने इस अरसे में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, उनके साथ मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ज़र मुबादला 6 या 7 बिलियन डॉलर रह गया। अंदाज़ा कर ले, बांग्लादेश का 38 बिलियन डॉलर है।